हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कम बैक माय चैनल। दोस्तों, हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से एग्ज़ाम में पूछता है। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में एक भी क्वेश्चन यहाँ से अब नहीं छूटेगा, क्योंकि जितने भी जल संधियाँ हैं हमने सब ये यहाँ पे कवर करेंगे फिगर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आप चलिए हम देखते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी और लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। उससे पहले हम जानेंगे आखिर जल संधियाँ होता क्या है। तो जहाँ पे दो सागरों को मिलन होता है और दो भूस्थलों का अलग होता है वही उसी को हम क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। मतलब जहाँ दो सागर मिलता है, जैसे यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे, यहाँ पे पाक स्टेट है, मतलब पाक जल संधि है। तो यहाँ पे दो सागर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, हिंद महासागर मिल रहे हैं और यहाँ पे भारत और श्रीलंका अलग हो रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है मलाक्का जल संधि। ठीक है, तो पूछता है एग्जाम में कि दो टाइप से पूछता है कि किनको किनको जोड़ता है या किन किन देशों को अलग करता है। ठीक है, तो मलाक्का जल संधि तो अंडमान एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे फिगर में दिख रहा है इंडोनेशिया मलेशिया है, यहाँ पे अलग हो रहे हैं और अंडमान निकोबार और दक्षिणी चीन सागर ठीक है मिल रहे हैं, यहीं पे है मलाक्का जल संधि। दूसरा है पाक जल संधि। ठीक है दोस्त, यहाँ पे है पाक जल संधि। तो ये पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो इसी को बोलते हैं पाक जल संधि। यहाँ पे तीसरा देखेंगे, नेक्स्ट सुंडा जल संधि है जो जावा सागर और हिंद महासागर ठीक है को जोड़ता है, जो इंडोनेशिया देश में पड़ता है। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है सुंडा जल संधि है। ठीक है, यहाँ पे जावा सागर हिंद महासागर को मिला रहा है। नेक्स्ट है मेसिन जल संधि है जो भूमध्य सागर में पड़ता है, इटली और सिसिली को अलग करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं कि मेसिन जल संधि किस सागर में है या किन किन देशों को अलग करता है, तो इटली और सिसिली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बाबा एल मंडेव जल संधि है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, और यमन जिबूती को अलग करता है। मतलब देश के रूप में पूछेगा तो यमन और जिबूती होगा। चलिए यहाँ फिगर में देखते हैं, यहाँ पे है यमन और जिबूती। ये बाबा एल मंडेव जल संधि है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। तो आप ध्यान से फिगर के साथ पढ़ेंगे तो आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटे। यदि आपके पास विश्व मानचित्र है तो आप सामने रखकर उसको अच्छे से देखें और तब साथ में पढ़ें। ठीक है, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कुक जल संधि है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो न्यूजीलैंड देश पड़ता है वहाँ पे है। ठीक है, तो कुक जल संधि तो न्यूजीलैंड से संबंधित है। यहाँ पे है नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है जो हिंद महासागर में पड़ता है, जो मोजाम्बिक और मलागासी को क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल जो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और आयरलैंड इंग्लैंड इनसे अलग होते हैं। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है आयरलैंड और इंग्लैंड ठीक है के बीच है नॉर्थ चैनल। बास जल संधि है तस्मान एवं दक्षिणी सागर में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, जैसे भारत के नीचे श्रीलंका उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा देश तस्मान है, वहीं पे है बास जल संधि। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, तो इसी बीच है बास जल संधि, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बेरिंग जल संधि है जो बेरिंग एवं चुक्सी सागर ठीक है जो प्रशांत महासागर में पड़ता है, यहीं पे ठीक है, यहीं पे है बेरिंग जल संधि जो अलास्का और रूस को अलग करता है। और यहाँ
पे एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तो ये है बेरिंग जल संधि। या कौन सा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नज़दीक है, तो वो बेरिंग जल संधि होगी। यहाँ फिगर में आपको क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, यहीं से आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, इससे बीचों बीच यहीं पे है बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित ये क्या है, जल संधि है। नेक्स्ट है डेविस जल संधि है, जो बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है ये, ठीक है। तो पूछा जाएगा डेविस जल संधि, तो याद रखना है कनाडा और ग्रीनलैंड और बैफिन की खाड़ी अटलांटिक महासागर के बीच है, ठीक है दोस्तों। यहाँ फिगर में दिख रहा है, तो आप फिगर आप मैप को सामने रखिए और तब पढ़िए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ठीक है, गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगी यदि आप ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो फिगर के साथ। यहाँ पे डेनमार्क जल संधि है, जो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। जो अटलांटिक महासागर के ऊपर ग्रीनलैंड है, वहीं पे सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, फिगर में यहीं पे है डेनमार्क जल संधि। नेक्स्ट है डोवर जल संधि है दोस्तों, तो ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है, जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, ठीक है। डोवर जल संधि यूरोप का जल संधि है, तो पूछेगा इंग्लैंड और फ्रांस किस जल संधि से अलग होते हैं, तो डोवर जल संधि। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, उत्तरी सागर है, यहीं पे है डोवर जल संधि, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरिडा जल संधि है, जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, यहीं पे मेक्सिको है, यहीं पे है फ्लोरिडा की जल संधि, ठीक है। और यहीं पे मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को क्या करता है, जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हॉर्मुज जल संधि है, जो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है, और ओमान और ईरान जिससे अलग होता है। यदि अलग देश के रूप में पूछेगा तो ओमान और ईरान होगा हॉर्मुज जल संधि, ठीक है। और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, उसी के बीच क्या है, हॉर्मुज जल संधि है। यहाँ पे नेक्स्ट हडसन जल संधि है, जो हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच है, ठीक है, जो कनाडा में पड़ता है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि है, जो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच है, जिब्राल्टर जल संधि। तो पूछे किन को जोड़ता है, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, जो स्पेन और मोरक्को, ठीक है, इससे अलग होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, तो वो है जिब्राल्टर जल संधि ही है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जल संधि, जो दो महादेशों को जोड़ता है। यहाँ पे चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मोस जल संधि है, जो दक्षिणी चीन सागर है एवं पूर्वी चीन सागर। इसका तो अपने जिब्राल्टर जल संधि का अपने फिगर में देखा, ठीक है दोस्तों। यहीं पे है जिब्राल्टर जल संधि, जो दो देशों को अलग कर रहा है। यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, जो ताइवान में पड़ता है, वहीं पे है फार्मोस जल संधि, ठीक है। तो पूछेगा फार्मोस जल संधि कहाँ है, तो दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में है। नेक्स्ट है ततार जल संधि, जो जापान सागर एवं अखोतक, जो रूस में पड़ता है, वहीं पे ततार जल संधि। यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे रूस है और यहीं पे अलास्का है, जो प्रशांत महासागर, दोनों जैसे पृथ्वी तो गोल है ना, तो वही दोनों जाके मिलते हैं, तो दोनों के कॉर्नर पे है यहीं पे ततार जल संधि। यहाँ पे युकाटन जल संधि है, युकाटन कहाँ है, मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है, जो मेक्सिको और क्यूबा में, ठीक है, पड़ता है, जो दो इसी के वजह से मेक्सिको और क्यूबा अलग होते हैं युकाटन की जल संधि के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बास्फोरस की जल संधि और टारेस जल संधि। तो ये है काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ता है कौन, बास्फोरस की जल संधि, जो तुर्की में पड़ता है। टारेस जल संधि है, जो आरफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी, ठीक है, जो इसे पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, वहाँ पे है टारेस जल संधि। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर है, पपुआ न्यू गिनी है, ठीक है, वहीं पे है टारेस जल संधि, जो अफूरा की सागर है पपुआ खाड़ी को जोड़ रहा है,
ठीक है दोस्तों, तो ये प्रमुख कुछ जल संधियाँ थी जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछने की यहीं से संभावनाएं बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट जल संधियाँ थी। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हमने कुछ जल संधियाँ क्या किए, कवर किए, समझे और पढ़े। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ध्यान से पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, देखिए आपको अब क्लियर हो जाएगा टेस्ट के साथ कि कैसा क्वेश्चन पूछता है और आपने कैसे समझा, कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। तो हम लोग अभी पढ़े थे, कौन सा है, वो है बेरिंग जल संधि है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम लोग फिगर में देखे थे, जो उसके समानांतर से गुजर रही थी, प्रशांत महासागर में है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, एशिया और उत्तरी अमेरिका किन के द्वारा अलग होते हैं। तो ये भी होगा बेरिंग जल संधि द्वारा, एशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, जो रूस एशिया का भाग है और उत्तरी अमेरिका अलास्का। ठीक है, जो बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का को अलग करता है तो वो है बेरिंग जल संधि होगा। इससे 3-4 क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकटतम बिंदु कौन सा है, तो भी होगा किस जल संधि का निकटतम है, तो वो बेरिंग जल संधि ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है, कौन सा स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तो वो है वास जल संधि। ठीक है दोस्त, आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि अभी हमने सारे फिगर के साथ पढ़ा। चलिए यहाँ पे है नेक्स्ट, कौन सा स्टेट यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, तो कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला कौन सा है, जिब्राल्टर जल संधि है। यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे, डोवर जल संधि किनको जोड़ता है, तो वो है अटलांटिक को और उत्तरी सागर को। यहाँ नॉर्थ चैनल भी हो सकता है। ठीक है, जो डोवर जल संधि से जुड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टेट यूके और फ्रांस को जोड़ता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा वो होगा यूके और फ्रांस को डेविस जल संधि होगा, जो यूके और फ्रांस को जोड़ता है। नेक्स्ट कौन सा होगा, फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को, ठीक है, जोड़ता है। नेक्स्ट है, हार्मुज जल संधि किस देश को अलग करता है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, हार्मुज जल संधि ओमान और ईरान को अलग करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी किस स्टेट के द्वारा अलग होता है, तो वो होगा हार्मुज जल संधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, कौन सा स्टेट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तो अभी हम लोग पढ़े कौन सा है, बेरिंग जल संधि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कवर किए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी जल संधि से संबंधित जोड़कर, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।